आइल्स के आपके बैंड्स जो हैं वो 6.5 प्लस होने चाहिए और वो आप पर्सनल तौर पर भी उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एरियाज़ जो हैं जैसे शेफील्ड है या मैनचेस्टर है या बर्मिंघम है, उनमें भी अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको ये ऑफ़र करवा रहा है तो वो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। और दोस्तों, वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने पहले वीडियो एक बनाई थी और उसमें मैंने बताया था आपको कि बहुत से दोस्त अहबाब, बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से वालिदैन भी वो यूके की स्टडी वीज़ाज़ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, बाकी वर्क वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से भी क्वेश्चन करते हैं। उनके ऊपर भी किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा। तो चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा इन बातों का इल्म नहीं था, मैंने पहली वीडियो में भी बताया, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है। इसमें 3-4 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर इसमें स्पेशलाइज जिन्होंने करना होता है वो भी आ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं जो है वो अंडर ग्रेजुएट को जो है वो कवर करूँगा। और दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने और भी सफ़े पढ़े अंदर गाड़ी में, ये मैंने उन लोगों से इकट्ठी की हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर यूके में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैंने फिर ये पूरा एक चार्ट सा बनाया और मैंने सोचा आपको ये मैं ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले, कि हो सकता है कि बहुत से लोगों को इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो, पर चूँकि बहुत से लोगों को नहीं है, इसलिए जिन भाइयों को पता होगा वो प्लीज़ ये कमेंट्स में ना कहिए जी ये तो हमें पता था। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको नहीं पता। अच्छा, इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल में दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि पासपोर्ट तो आपका होना ही चाहिए जो वैलिड है। और दूसरी अहम चीज़ जो है दोस्तों, कि जब आपने पढ़ना ही है, आप प्रोग्राम बना चुके हैं, तो आपका विज़न जो है वो बहुत फोकस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि आपके अपने फ्यूचर के लिए अच्छी बात है ये। दूसरी बात ये है कि जो आप पढ़ना चाहते हैं वो हो सकता है कि आपको बर्मिंघम में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफ़र कर रहा हो सकता है मैनचेस्टर में कर रहा हो सकता है लंदन में भी कर रहा हो। और दोस्तों, ये इसलिए मैं इन शहरों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर कोई ख़ास कॉलेज या ख़ास यूनिवर्सिटी है जो आपका कोर्स सिर्फ़ लंदन में ही करवा रही है, वो तो एक अलग बात है। पर अगर दूसरे एरियाज़ जो हैं जैसे शेफील्ड है या मैनचेस्टर है या बर्मिंघम है, उनमें भी अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको ये ऑफ़र करवा रहा है तो वो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत से पैसे बचा सकते हैं। ये मैं आपको बहुत दूर की बात बता रहा हूँ, पर पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भला हो जाएगा। उसमें किस तरह पैसे आप बचा रहे हैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा भी, पर एक छोटा सा झटका सा आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर सिर्फ़ एक चीज़ को लेके कि लंदन में आप पढ़ रहे हैं और आप कमरे का किराया जो है वो 100 रुपया दे रहे हैं महीने का। पर अगर वही कोर्स अगर बर्मिंघम या मैनचेस्टर से हो सकता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो आप शायद 50 रुपये दे रहे होंगे। तो आपने 50 रुपये सीधा यहीं बचा लिए। बाकी मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि आज का मकसद ये नहीं, आज का मकसद हमारा कुछ और है। तो पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सा कोर्स करना है, कहाँ पर करना है। उसके बाद दोस्तों, आपने ऑब्वियसली जब आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपने बाहर पढ़ने जाना है, तो ये बहुत पहले से बंदा प्लानिंग शुरू कर देता है। और जब पहले से प्लानिंग आप शुरू करते हैं तो वो हज़रात जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो खुदारा अपने ग्रेड्स की तरफ तवज्जो दीजिए। आपने अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लेने हैं क्योंकि यही ग्रेड्स जो हैं आपको आगे कंसेशन लेने में भी मदद करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको वो ज़रूरत है दोस्तों, वो है ए लेवल, FA या FSC का विद गुड ग्रेड्स जो है आपको वो सनद चाहिए अपने कॉलेज से, और वो आप इनको कॉलेज वालों को जो अपने यहाँ के कॉलेज वालों को देनी है। इसमें दूसरी चीज़ जो मुझे बताई गई है वो ये है कि आइल्स के आपके बैंड्स जो हैं वो 6.5 प्लस होने चाहिए, और वो आप पर्सनल तौर पर भी उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप प्राइवेटली किसी को कह सकते हैं, कोई टीचर है उनको कह सकते हैं। बहुत से सेंटर्स भी बने हुए हैं, आप किसी अच्छे ऑथेंटिक सेंटर से उसकी तैयारी कीजिए। पर इसमें एक चीज़ ये है कि एग्ज़ाम जो है वो
आपका वो सेंटर या वो आपका वो टीचर नहीं लेगा। एग्ज़ाम्स आपके वो लेंगे ब्रिटिश काउंसिल वाले और वही उसके नताइज का भी ऐलान करेंगे। तो आपको तैयारी इसकी अच्छे से करनी है, खा वो आप प्राइवेट लेवल पर करें, खा वो आप किसी इंडिविजुअल से करें या किसी इंस्टीट्यूट से करें। इसके बाद दोस्तों जो सपोर्टिव फ़ंड्स हैं, जितने फ़ंड्स आपको चाहिए वो तो आपको चाहिए, कितने चाहिए और क्या इनका हिसाब होता है, कॉलेजेस की डिफरेंट फ़ीसेस हैं, ये आपको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। चौथी चीज़ दोस्तों जो है कि आपके जो हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं इसमें मोस्टली जो है टीबी और एचपी का जो टेस्ट है वो आपका उनको चाहिए होता है। और यहाँ पर दोबारा वही बात है कि आप किसी ऐसे ही एरू गैरू नथु खैरू क्लिनिक से या हॉस्पिटल से ये नहीं करवा सकते, ये आप वहीं से करवा सकते हैं जो कि यूके की अटेस्टेड लैब्स हैं, जो उन्होंने रिकमेंडेशन है यूके वालों की, उन्हीं लैब से आप करवाएंगे और उन्हीं से अप्रूव्ड लेटर जो हैं इन सेहत वाले लेटर्स को लेकर वो आपके अप्रूव करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो हैं एप्लीकेशन जो है वो कॉलेज वालों को आगे मूव कर देते हैं इन सारी डॉक्यूमेंटेशंस के साथ। जब आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो इनको आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों को आगे भेज देते हैं। वो आपको एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर जो है वो भेजते हैं इसके अगेंस्ट। वो क्या होता है कंडीशनल ऑफ़र लेटर? वो ये होता है दोस्तों कि वो सारी चीज़ें तो उनको मिल गई, वो उनको देखेंगे परखेंगे, पर आपको एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर भेजेंगे कि अगर उनकी कुछ कंडीशन रह गई है, हो सकता है वो आपको कहेंगे जी फ़लाँ चीज़ आप अपने कॉलेज से हमें प्रोवाइड कीजिए, या हो सकता है आपको कहें जी हमें फ़लाँ चीज़ जो है वो आप अपना टेस्ट करवा के हमें भेजिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको ये ऑफ़र लेटर भेजेंगे अनकंडीशनल कंडीशनल वाला। इसके बाद दोस्तों वो आपको जब ये सारी चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं, वो मान लेते हैं कि जी सारा कुछ जो आपने भेजा है उनके मयार के मुताबिक है, उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो उसके बाद वो आपको जो है कंडीशनल लेटर जो है ऑफ़र लेटर वो भेजते हैं। और इन बच्चों के मुताबिक जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जब वो भी हो जाता है तो उसके बाद आपका कोई प्री कैस इंटरव्यू होता है। कैस ये कहते हैं उसको, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडीज़, के जब आपका सारा कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो एक आपका प्री कैस इंटरव्यू होता है, जिसके लिए आपको एक गुड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, स्काइप चाहिए, और उसके बाद जो है आपका जो इंटरव्यू होता है इसका भी मैं आपको एक अलग वीडियो छोटी सी बना के बताऊंगा, जो उन्होंने मुझे बताया कि उस इंटरव्यू में सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं और किस तरह आपको वो सवाल के जवाब देने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें मैं बताऊंगा। अब उसके बाद जब प्री कैस इंटरव्यू भी हो जाता है दोस्तों, तो फिर कैस इशूड बाय यूनिवर्सिटी के जो आपकी ऑफ़र है ना वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, प्री कैस इंटरव्यू भी हो गया, ये फिर कैश इशू किया जाता है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, और उसके बाद आपका एक और इंटरव्यू होता है। जब ये इंटरव्यू भी हो जाए तो उसके बाद आपने एम्बेसी में जो है ये सारा कुछ आपका वो सबमिट किया जाता है। इन सम केसेस आई थिंक कि आप ख़ुद करते हैं या कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले ये एम्बेसी में ख़ुद करते हैं आपके लिए, पर उसके लिए ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट, आपके फिंगरप्रिंट्स और इस तरह की रेफरेंस नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह जो होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो सारा कुछ आपको देना पड़ता है। और उसके बाद फिर आपकी वेटिंग गेम होती है कि यूके की एम्बेसी जो है आपको 15 दिन में प्रोसेस करके आपका पासपोर्ट भेज दे, 20 दिन ले या महीना ले, इसमें आप कोई एक ख़ास मुद्दत का नहीं कह सकते। दोस्तों ये एक आपको मैंने जो बताया है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, FA, FSC और A लेवल के बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ें बहुत सी और हैं छोटी छोटी, जो मैं आपको साथ साथ वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बना के जो है वो देता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।